नमस्कार साथियों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर के 110 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके जो कि इसे देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर हमने क्या क्या जो कि बहुत अच्छी प्रकार से खत्म कर दिया है ना। तो चलिए मेरे भाई आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। करण नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। यानी कि नताशा जो है वो जितना भी महीना में कमाता है, कुछ भी कमाता है, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी कमाता है उसका बोला कि भाई 45% हम खर्च कर देंगे, है ना। क्या बोला, खर्च कर देंगे 45%, निर्णय लिया। लेकिन उस रुपया में उन्होंने बताया, देखिए क्या कि 11,475 रुपया खर्च किया। जब उन्होंने 45% उसका खर्च करने लगा, जो भी रकम था, तो 11,475 रुपया 475 रुपया जैसे खर्च किया, उसके बाद उसे याद आया, यानी ज्ञात हुआ, यानी याद आया कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। यानी कि 60% ही था। तो कहता नताशा का वेतन कितना है ये बता दो। तो मेरे भाई आप कहिएगा कि 45% खर्च करने का निर्णय लिया, 60% खर्च कर दिया, ये तो ज़्यादा कर दिया। ये मेरे भाई ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए थोड़ा सा यही वाला कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए 45% उन्होंने खर्च करने का लिया निर्णय। 45% डिलीट होगा तो मेरे भाई 100 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ध्यान में रखना है। तो हम वो डायरेक्ट बोल सकते हैं 45/100, ठीक है। तो 45% खर्च करने का निर्णय लिया, लेकिन 45% का 60% क्या, यानी 60% यदि हम लिखेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। तो इसको परसेंट को डिलीट कीजिएगा तो भिन्न में आ जाएगा, ये भिन्न आ गया। अब भिन्न को जब परसेंटेज में बदलने की पारी आता है मेरे भाई, क्योंकि हमें परसेंटेज में देखना, क्योंकि 45% खर्च करने का निर्णय लिया, ये 45% पूरा खर्च किया भी नहीं है ना। 45% का जो भी धन है उसका 60% किया। आप बोलेगा 45 से 60% कर दिया था तो ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं। देखिए हम बता रहे हैं, समझिए। तो हम कहेंगे ये भी भिन्न आ गए, ये भी भिन्न आ गए। जब भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीपल करते हैं मेरे भाई, ये बात ध्यान में रखना। तो हम कह सकते हैं 100 से 100 कट ही जाएगा। तो आप ये नीचे वाला 100 लिखे या ना लिखे, बात तो बराबर है। डायरेक्ट हम कह सकते थे 45%, ऐसे बोल सकते थे कि नहीं, 45% डिलीट होगा तो 100 का मतलब 60, 45% का 60 खत्म हुआ। हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं ना, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने क्या क्या सबको पहले भिन्न में बदल दिया है ना। और हमें परसेंटेज में देखना है, क्या चीज़ मेरे बाद चेक करना खाली, देखिए समझिए, उसके बाद तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, ट्रूथ है ना। ये भाई क्या गया, हाँ। तो इसका हम बोलेंगे कि ये भिन्न में है दोनों, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीपल कर दें ताकि पता चले कि वो 45% में कितना खर्च कर दिया, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये 0 से 0 2 को खत्म हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। 5 से कटाया 5 9 10, 5 से कटाया 9 5 45, 2 से कटाया 2 3 6 और 9 गुना 3 की जगह तो 27, यानी ये 27% जो है कि 45% में खर्च किया। तो जैसे 27% ये खर्च किया, वैसे मेरे भाई कहता है 11,475 रुपया खर्च हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वलेन होगा। 27% बराबर क्या होगा, 11,475 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मेरे भाई देखिए हमने क्या बोला कि 27% खर्च किया, तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ना, ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि ये बोल सकते हैं मेरे भाई कि 27% क्या 27% खर्च किया। कोई धन है उसका 27% खर्च किया, अब बराबर यहाँ पे कितना हो रहा है मेरे भाई, ये 11,475, ये डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट बोलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि 27% कहाँ से आया, और परसेंटेज डिलीट होगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। इसको 27 से कटाइएगा तो आपका कट जाएगा 425 बार में। आप फटाक से बोल सकते हैं 425 पर 00, बोले इतने धन उसका नताशा का है। क्योंकि भाई पूछा नताशा, ये नताशा का कितना धन है, तो इतना धन उसका क्या है, नताशा का है। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप बोलिएगा एक ही लाइन में बताया, अब तो आपको 45% का 60% निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप बोलिएगा डायरेक्ट बताइए सर, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ना, कोई धन x होगा, कितना होगा मेरे भाई, x रुपया होगा, उसको x रुपया का 45% खर्च करना है। कितना खर्च करना है, 45% खर्च करना है, ठीक है। तो 45 x का मतलब गुना, तो x का 45% खर्च करना है। लेकिन उन्होंने वो जो है उन्होंने कितना क्या खर्च, 60% का। तो हम बोल सकते हैं मेरे भाई कि 60%, तो 45 का 60% खर्च किया, तो 60 तो 60, परसेंटेज तो परसेंटेज है। तो जितने जैसे इतना खर्च किया, इतना खर्च टोटल कर दिया मेरे भाई, तो पता चला कि वो 11,475 रुपया खर्च किया। इतना 60% खर्च किया, ध्यान में, इतना धन का x का 45% उसको खर्च करना था, लेकिन इतना का उन्होंने 60% खर्च किया। समझिए, ये बोला पहले समझ है ना। तो 45% का 60% खर्च किया।
है ना। तो जैसे 60% खर्च किया तो उसका खर्च रुपयों में हो गया 11,475 रुपये। तो ये भी खर्चे किया परसेंटेज में, ये भी खर्चे है, तो दोनों खर्च, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा मेरे भाई, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बोलिए 11,475 रुपये। तो इस प्रकार से हो गया, डायरेक्ट हमने कर दिया है ना। अब बोलिए परसेंटेज डिलीट होगा तो नीचे में 100 आ जाएगा, इसका परसेंटेज डिलीट होगा नीचे में 100 आ जाएगा। किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कट ऑन कीजिएगा। तो बोलिए ये 0 से 0 कटाइएगा, ये वाला है ना, इसको कटाया 5 से 5 9 10, 5 से कटाया 9 बार में, ये 2 से कटाइएगा 3 बार में। अब 9 से भाग दे दीजिए, 9 से भाग दे दीजिए इसमें, ठीक है। तो 9 से भाग देते तो 9 1 9 बचा 2 2 यानी 24, तो 9 2 18 बचा 6 6 यानी 67 हो जाएगा। 9 7 63 बचा 4 4 यानी 45, 9 5 45, 3 से भी कटा दीजिए। तो बोलेगा 3 चौका 12 हो जाएगा, और फिर 7 है तो 3 दूना 6, फिर 1 बचा 3 5 15, 425 है, 100 से गुना हो जाएगा कोना कोने ना, तो 425 पर हो जाएगा 00 यानी कि 42,500 रुपया जो है कि नताशा का वेतन कितना है, तो 42,500 है। तो क्लियर है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, है ना। अब देखिए ये क्या कहता है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। जितना भी धन है उसका 30% पत्नी को दे दिया, यानी कि एगो पत्नी दिया। कहता शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, यानी कि एगो पुत्री को दे दिया, जितना बचा उसका आधा पुत्री को दे दिया। फिर कहता है कि तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया, है ना। तो यानी 5 पुत्र, 1 पत्नी 1 पुत्री, तो टोटल 7 को हो गया, है ना। तो कहता कि यदि प्रत्येक लड़के को ये बोला 14,000 रुपये मिले तो उसके पास कुल कितना धन था, ये बता दो, कुल कितना धन था प्रत्येक पुत्र को मिला। तो वो ध्यान से देखिए, तुरंत हम बता देंगे मेरे भाई। हम बोले टोटल वो जो है प्रत्येक लड़के को जो है कि बोला कि प्रत्येक मतलब बराबर बराबर, ठीक है। तो बोला 14,000 जो है कि सबको मिला, प्रत्येक लड़के को बोला कि 14,000 रुपया मिला। हम बोल सकते सबको, हम बोल सकते हैं कि सबको, प्रत्येक मतलब सब, हम बोल सकते हैं सबको जो है कि 14,000 रुपया मिला, है ना। तो हम बोल सकते हैं टोटल आदमी की बात करें तो एक पत्नी है, एक पुत्री है, समझिएगा मेरे भाई, 5 गो पुत्र हैं। तो टोटल की बात करें तो 7 है, 7 से जैसे डिवाइड दे देंगे तो प्रत्येक को कितना मिल रहा है ये पता चल जाएगा। और परसेंटेज वाला बोला उसके पास कुल कितना धन है, तो कुल आपस में 100 रहता है, तो जो पूछेगा उससे मल्टीपल कर देंगे। तो बोले कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ प्रत्येक का निकालना है, तो टोटल वो 7 आदमी था, क्या है मेरे भाई 7 आदमी, तो 7 से जैसे डिवाइड देंगे तो प्रत्येक निकलेगा। बोला कुल कितना धन है, तो कुल आपस में 100 रहता है, तो 100 से क्या कर दे, मल्टीपल कर दे। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है मेरे भाई, है ना। बस देखिए किताबी लैंग्वेज मत पकड़िए, किताब में क्या दिया गया नहीं दिया गया। अगर किताब से चलिएगा मेरे भाई ना, तो पता चला एग्जाम हॉल में तो बैठ गए, लेकिन पता चलेगा समय से पहले की बात छोड़िए, समय के बाद भी आप सभी सवाल को हल नहीं कर पाइएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए बस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, उस क्वेश्चन यही कह रहा था जो कहा हमने क्या, इसको कटाइए 7 दूना 14, 2 पे 3 0 2 0 5 0 हो जाएगा, 2 पर 3 0 और 2 0 टोटल 5 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बैठा सकते हैं, बोल सकते हैं बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी बोल सकते, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। ये आ गया 13 नंबर प्रश्न, ठीक है। समझिए, कहता है ना कि एक विद्यालय में छात्रों का 1/5 भाग तथा कहता कि छात्राओं का, है ना, छात्राओं मतलब लड़की है ना, का 1/5 भाग, छात्रों मतलब लड़का का उसका कहता 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं, है ना। कहता यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो तथा इनका जो है 2/5 भाग छात्रा मतलब क्या है, लड़कियां, ठीक है। तो छात्राएं, यदि लड़कियां ढेरी है, कहता छात्राएं हो तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। जब भी मेरे भाई कितने प्रतिशत वाला पूछ दे, कितने प्रतिशत विद्यार्थी, कितने प्रतिशत अधिक कम, तो मेरे भाई ऐसा जब पूछता है ना तो निश्चित राशि से बस नहीं रखते, ध्यान में रखना। हमने पहले बोला किताबी लैंग्वेज पकड़िएगा फिर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चित राशि से क्या करना है, मतलब नहीं रखना है,
ठीक है। तो परसेंटेज जो है कि परसेंटेज में ही सबको कन्वर्ट करके देखिए इसको हल कर लेंगे। तो इसको मेरे भाई एवरेज मेथड से हल करेंगे। कौन मेथड? एवरेज। एवरेज में भी हमने बताया था बहुत सारा जो कि इजी से इजी बना देता है। हार्ड प्रश्न है तो एवरेज में भी एवरेज मेथड यूज करने के बाद भी क्या आता है आपका जो है बहुत ईजी हो जाता है, नहीं औसत वाला। ठीक है, तो चलिए औसत मेथड बनाते हैं। तो औसत मेथड बनाते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, पल्स जो आपका दिया गया कहता है इनका, यहाँ दिखे कहता है कि इनका 2/5 भाग छात्राएं हैं, यानी कि टोटल है 5। ध्यान से देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल छात्र छात्राएं मिल करके है 5, समझिएगा। टोटल छात्र छात्राएं मिल के 5 है, जिनमें कहता है दो जो है कि छात्र है। यहाँ दिखे तो दो क्या जी छात्रा है, छात्रा यानी गर्ल है, कितना मेरे भाई 2 है, समझिएगा मेरे भाई। एवरेज हमने ये चैप्टर खत्म किया, आप वहाँ जा करके देख लीजिए। ठीक है, तो 2 आपका गर्ल है, तो बोलिए टोटल 5 में से 2 गर्ल है तो बॉय कितना हो जाएगा, बोलिएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा, तभी तो टोटल 5 होगा। अब नीचे में रखते हैं परसेंटेज मेरे भाई, क्या रखते हैं नीचे में परसेंटेज रखते हैं, जो पूछता है उसके अनुसार से हल करें। अब ध्यान से देखिए ये छात्रा जो है कि 1/5 है, तो हम बोले 1/5 है तो इसका 1/5 का मतलब क्या होता है ना, ये रेशियो में ये थी क्या बोलते हैं परसेंटेज में बोले तो 1/5 का मतलब होता है मेरे भाई 1/5 का मतलब होता है 20%। क्या होता है 20%। बोलेगा सर हमको हजम नहीं हुआ था, हमने आपको शुरू में अभी तुरंत बताएं 111 नंबर प्रश्न में अभी बताएं कि जब भी भिन्न में दिया रहेगा उसको परसेंटेज में चेंज करना था, 100 से मल्टीपल करना। तो 100 से जैसे मल्टीपल किया तो 20 बार में गया तो ये 20% ना हो गया, समझ में आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। तो 20%, तो 1/5 का मतलब होता है 20%, परसेंटेज में 20% होता है। हमने बेसिक में भी बताया तो ये सब चीज़ आप लर्न कर लीजिए ताकि आपके लिए कैलकुलेशन जो है कि ईजी हो जाए ना, फास्ट हो जाए। और 1/4 का मतलब होता है परसेंटेज में मेरे भाई कितना 25% होता है, कितना मेरे भाई 25%। जाँचना चाहते हैं आप तो 1/4 है, परसेंटेज में चेंज करना है किसी को 100 से मल्टीपल के 4 से काटा 25 बार में तो डायरेक्ट 25% बोल दीजिएगा। तो 1/4 का मतलब 25%। आपसे पूछा गया क्या ये जो 20% है ये तो 12 वर्ष से कम आयु के हैं। हमसे क्या पूछा गया मेरे भाई 12 वर्ष से 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने बच्चे, अधिक आयु के कितने प्रतिशत हैं। तो 20% जो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, तो बोलिए 80% क्या होगा, 80% तो 12 वर्ष से अधिक ना होगा, तो 12 वर्ष से अधिक क्या होगा ये लड़कियां होगा 80%। तो हम यहाँ लड़कियां का सीधा हम लिख देता हूँ 80%। क्लियर है, 80% क्या आ जाएगा 12 वर्ष से अधिक होगा। यहाँ भी देखिए 1/4 ये 1/4 ये छात्र है ना, यानी लड़का है ना, तो ये 1/4 का मतलब था 25%। तो 25% 12 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 75% क्या होगा मेरे भाई बताए फटाफट, 75% 12 वर्ष से अधिक आयु के होंगे। तो परसेंटेज को नीचे में लिख लिए, संख्या को ऊपर में लिख लिए, ये आपका एवरेज नियम फॉलो करके। ठीक है, ध्यान में रखना एवरेज नियम फॉलो कर गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए एवरेज वाला आ गया, तो एवरेज वाला में हमने क्या किया, आपको निकालना क्या मेरे भाई, उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों ने टोटल निकाले। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, हालांकि हमने शुरू से बताते हुए आए है ना, तो यहाँ पे 80% और 75% में सबसे छोटा वैल्यू को आपको जो है कि बेस मान लेना, आधार मान लेना। ठीक है, तो मान लेते हैं 75% आपका जो है कि क्या है आधार है, बेस है, छोटा है, तो 75 को उठाएं, किसको उठाएं 75 को। ठीक है, अब ध्यान परसेंटेज को भूल जाइए ना, बाद में परसेंटेज लगा देंगे मेरे भाई। अब यहाँ पे प्लस दे दीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से एरो दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखना जिसको हम सर्कल के अंदर रखें उससे ये जो वैल्यू अब जो बचा वो बेसी है, अधिक है या कम है। यदि 75 से अधिक है तो यहाँ प्लस देना है, कम है तो माइनस देना है, समझिएगा, अच्छा समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ 75 से 80 यानी कि ये क्या है मेरे पास बेसी है, ज़्यादा है तो प्लस देना। कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 5, तो 1 गो के लिए 5 ज़्यादा, हमें बोले 2 गो के लिए कितना ज़्यादा, बोलेगा 5 दूना 10। निकालना है क्या मेरे भाई, ये टोटल निकालना है, जिसको निकालना रहता है उससे भाग देते हैं। 5 से कटा है 5 दूना 10, अब 75 और प्लस 2 जोड़िएगा तो 77 हो जाएगा, परसेंटेज लगा दीजिए बाद में। तो 77% राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये हमने समझाया तभी तो इतना समय ना लगा मेरे भाई, यदि हमें बनाने का रहता ना ये सब थोड़े ना बनाते, लिखते हैं डायरेक्ट ये लिखते फटाक से बना देते है ना। तो इस प्रकार सब जो फटाक से हल कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है ना। कहता है यदि ए बी सी की कुल आय का योग दिया गया इतना तो बी की आय कितनी है। ये भाई ये तो आपका दिया गया परसेंटेज पढ़ रहे हैं लेकिन बनाएंगे रेशियो मेथड से। ठीक है समझिए, ए की आय का 10%,
यानी ए है, ए का मतलब गुना 10, ठीक है, परसेंट लिख देते हैं। बराबर है बी, बी का मतलब गुना 15%, ठीक है। और फिर से बराबर बोला सी का मतलब है गुना का मतलब गुना 20%, तो 20% लिख दें। ये सब आपस में बराबर तो बराबर, तीनों का ये दिया गया योग इतना, तो बिल्कुल घबराना नहीं। यहाँ देखिए परसेंटेज से परसेंटेज तो कटिए जाएगा, तो परसेंटेज लिखे ना लिखे बात तो बराबर ही है ना। अब यहाँ देखिए 5 से सब कट रहा है, देखिए 5 से 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 दूना 10, अब नहीं कट रहा। अब ध्यान से देखिएगा, समझिए यहाँ मेरे भाई, आप यहाँ से यदि डायरेक्ट बोलना चाहते हैं कि डायरेक्ट क्या होगा, यहाँ से ढेरी तरीका से आप जो कि रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, ठीक है। एक कन्वर्ट कीजिएगा थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ेगा, वो कन्वर्ट क्या, मान लेते हैं कि हमें ए निकालना है, तो ए के सामने जो उसको घेर देना, जो बचा उसको गुना कर देना, बोलेगा 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें बी निकालना है, बी को घेर लेना, बाकी सबको खोल लेना, बोले 2 और 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा। बोलेगा सी निकालना है, सी को घेर देना, बाकी जो है सबको आपस में गुना कर देना, बोलेगा 3 गुना 2 की जगह 6 हो जाएगा। फिर कटाइएगा तो हो जाएगा मेरे भाई कितना, ये सबको सब कट रहा है, किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, बोलेगा 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से एक स्टेप बढ़ गया। लेकिन एक स्टेप से बचना है तो देखिए डायरेक्ट क्या करना है मेरे भाई, है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते डायरेक्ट, है ना। यहाँ पे आपका होगा सी, ध्यान से देखिए ABC निकालना है, तो मेरे भाई ये दो सब बराबर है आपस में, है ना। तो क्या करना है, सबका एलसीएम ले लीजिए, क्या कर दीजिए, सबका एलसीएम ले लीजिए। बोले 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 अब 2 से 12 में भाग दे दीजिए, बोलिएगा ये 12 हुआ ना एलसीएम। अब 2 से 12 में भाग दीजिए तो हो जाएगा 6, 3 से 12 में भाग दीजिए तो बोलिए 4, 4 से वाला 12 में भाग दीजिएगा तो बोलिएगा 3। ये एक स्टेप में निकल गया। आपका मर्जी, जैसे भेजा माइंड में सेट हुआ वैसे आप जो कर लीजिए। टोटल दिया गया मेरे भाई, देखिए यहाँ पे 78,000, टोटल कितना है 78,000। हम लोग के अनुसार से 6 4 10 3 13 है टोटल, टोटल कितना है 13। तो टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे करना। बी किया है तो बी पूछा गया, बी आपका 4 है तो 4 से क्या कर दिए, मल्टीपल कर दिए। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 13 6 का 78 हो जाएगा, अब 6 गुना 4 कीजिएगा तो हो जाएगा 24, 24 पर ये 3 जीरो बैठा दीजिए, आराम से आंसर निकाल लिए आप 24,000, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ देखिए मेरे भाई 115 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, समझिए थोड़ा सा। कहता मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, ठीक है, कहता मोहन है वो जो है कुल संपत्ति जो है कि कुल संपत्ति में जो है कि अपनी पत्नी, 3 पुत्र, 2 पुत्रियां तथा 5 नाती नातनियों में बांटता है, यानी इस प्रकार से व्यतीत करती है। तो देखिए हम लिख करके बना रहा हूँ, ठीक है। मोहन आपको अपना संपत्ति हुआ कुछ ना कुछ, उस संपत्ति का पत्नी, तो पत्नी को हम W से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। W वाइफ को दे रहा है, एक वाइफ है ना। 3 पुत्र है तो 3 पुत्र है तो 3 लिख दिया यहाँ पे ना। पुत्र है तो पुत्र को S से दिखा देता है, S यानी सन, है ना। और 2 पुत्रियाँ हैं तो 2 यानी 2 लिख दिया, और पुत्रियाँ को डॉटर यानी D से डिनोट कर दिया, ठीक है। 5 नाती नतनी है तो 5 लिख दिया, नाती को N से डिनोट कर दिया, और नतनी को भी N से डिनोट कर दिया, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। कहते इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नतनी को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, है ना, 1/8 भाग, कहता है कि 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। तो यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि हम डायरेक्ट आपको बोल दूँ, है ना, तो बोलिएगा नहीं समझ में। देखिए डायरेक्ट क्या है, हम यदि बोल दे पुत्र में का लगा है, पुत्र और का, और ये नाती नतनी, तो बोलिएगा नाती नतनी और ये पुत्र है, पुत्र के करीब में 1/8 है या नाती नतनी के करीब में 1/8 है। बोलेगा सर ये पुत्र के करीब में 1/8 है, तो मेरे भाई ये पुत्र जो है ना आपका 8 हो जाएगा। हर जो भी होगा ना वो आपका पुत्र होगा, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं पुत्र आपका 8 है, एक पुत्र है 8 है, ध्यान में रखना कितना है 8 है ना। अब जो एक जो बच गया वो आपका नाती नतनी है, एक बोल सकते हैं नाती नतनी। बोलेगा सर हमको भेजा में नहीं घुसा, थोड़ा सा और अच्छा से समझा दीजिए, बाकी बात फिर तो हम भी यही अपना अप्लाई कर देंगे, ये कैसे है ये समझा दीजिए। तो अब समझिए, कहता है पुत्र का 1/8 भाग कौन है, नाती नतनी है। तो पुत्र को मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे मान लेते 1 है, अब 1 का नाती नतनी 1/8 है, कितना है 1/8 है। सरल भिन्न में बदलना तो एलसीएम ले लेना और प्रत्येक पद में गुना कर देना। 8 इसके नीचे कुल 1 होगा, 8 1 का एलसीएम 8 होगा, तो एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना कर देना। तो 8 से इसमें भी गुना, 8 से इसमें भी गुना, 8 गुना 1 की जगह 8 हो जाएगा, रेशियो 8 8 का 1 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया ना प्रत्येक पुत्र, एक पुत्र क्या हो गया 8 हो गया, एक नाती नतनी क्या हो गया 1 हो गया। तो डायरेक्ट हमने बोला पुत्र और नाती नतनी देखिए भिन्न जो है किसके करीब में, पुत्र के करीब में, तो पुत्र हर हो जाएगा, बाकी जो ऊपर में बचा अंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोला
तो इस प्रकार से हमने डायरेक्ट किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये अब समझ में आ गया होगा ना। आगे देखिए मेरे भाई थोड़ा सा कम ही पढ़े थे, है ना। आगे देखिए क्या कहता, आगे 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 सब मिट जा, ये देखिए ये भी मिट गया, ये 1 है। आगे देखा था तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग, यानी कि ये पुत्री क्या है, नज़दीक में 1/10 का, तो पुत्री हो जाएगा 10। अब तो डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं पुत्री हो जाएगा 10, एक पुत्री है 10, ठीक है। 2 को बोलें तो 20 हो जाएगा। और एक जो आपका क्या होगा, ये नाती नतनी है बोला, तो एक तो नाती नतनी है ये है, तो दिमाग लगाना नहीं, ठीक है मेरे भाई। अब आगे देखिए, इसको रेशियो मेथड सेल कर रहा हूँ, ध्यान में रखना, रेशियो मेथड सेल कर रहा हूँ ताकि इजी हो जाए हमारे लिए, है ना। आगे मेरे भाई देखिए पढ़ते आगे, कहता मिले तो हो गया इतना सा कम। पत्नी पे आया, कहता उसकी पत्नी को उसके पुत्र एवं पुत्रियां के कुल भाग, एक पुत्री नहीं बोल रहा है, कुल बोल रहा है, कुल पुत्र होना चाहिए, कुल पुत्री होना चाहिए, उसका 40% दिया गया, है ना, मिले। तो चलिए बोले एक गो पुत्र के लिए 8 है, तो 3 गो पुत्र के लिए 8 दिया 24, बोलेगा 24 हो जाएगा। कितना जगह मेरे भाई, बोलिए 24 हो गया। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक पुत्र के लिए 10, ये सॉरी पुत्री के लिए 10, तो 2 गो पुत्री के लिए कितना जाएगा, 20 हो जाएगा। कुल मतलब टोटल बोला 20 हो जाए, प्लस 20 कुल है तो प्लस 20, इसका 40% का मतलब गुना 40 तो 40, है ना, 40 तो 40, परसेंटेज डिलीट करेंगे 100, इतना बोला। इन सभी को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई, रेशियो मेथड यूज कर रहे हैं। अब आगे कहता है पुत्री को जो 1,25,000 मिले, ये जो 1 लाख, ये जो पॉइंट है ये 1,25,000, इसका मतलब ही हुआ 1,25,000। ध्यान से दिखे, तो कहता उसकी पत्नी एवं तीन जो कि नाती नतनियों को कुल कितना धन मिला। तो पहले इसको सामना करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। रेशियो में सरल भिन्न में बदलिए, तो लिए 0 से 0 कटिए जाएगा, है ना। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब बोलेगा 2 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, क्या जगह 5 हो जाएगा। यहाँ 24 10 हो जाएगा मेरे भाई, कितना ये 24 20 हो जाएगा 44, 44 दोनों हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88, समझ जाएगा 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 88। अब बट्टा 5, ये बट्टा 5 है, ये भिन्न में आ गया, ठीक है। अभी इसका लेनी देनी नहीं रखे, ठीक है। इसको कम करके हमने यहाँ पे लिखा करता है मेरे भाई 88/5। ये सब सरल भिन्न में, हमें सबको भिन्न में ये सबको क्या करना है कि सरल भिन्न में बदलना है ना, इस कंडीशन में बदलना है, लेकिन ये तो भिन्न है। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, अभी तो हमने बताया सबका एलसीएम ले लीजिएगा। तो 5 नीचे में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बोले, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बोले, इसके नीचे भी कुछ नहीं 1 बोले। 1 लिखे ना लिखे कोई बराबर, कोई तो गड़बड़ होने वाला नहीं। तो 5 1 का एलसीएम बोलेगा 5, तो जो भी एलसीएम आएगा सबको उसी चीज़ से मल्टीपल कर दीजिए, आपका सरल भिन्न में बदल जाएगा। 5 एलसीएम आया तो 5 से इसमें भी गुना, 5 से इसमें भी मल्टीपल, 5 से इसमें भी मल्टीपल, 5 से इसमें मल्टीपल। अब सरल भिन्न में आ जाएगा। 5 5 कटा तो बच्चा 88, तो 88 हो गया। अब क्या चीज़, पत्नी हो गया। 8 5 40, 40 आपका क्या हो गया, ये पुत्र हो गया। एक पुत्र हुआ 40, ध्यान में 10 5 50, 50 सबका क्या हुआ, एगो लड़की हो गया, 5 जगह 5, एगो क्या हुआ नाती नतनी, एक हो गया 5, ठीक है। ये कर दिया। अब आगे समझिए मेरे भाई, पुत्री बोला स्पेशल में 1,25,000, तो यहाँ लिख देता 1,25,000, ठीक है, लिख दिया 1,25,000। यहाँ पे पुत्री की बात बोले तो 50 है, कितना मेरे भाई, पुत्री की बात बोले तो ये ना पुत्री, प्रत्येक पुत्री, तो प्रत्येक मतलब एक को बोला तो एक को यहाँ पुत्री कहता है 50, 2 को बोलता है तो 100 हो जाता है। यहाँ एक ही को बोला तो एक को हमने लिख दिया 50 है, तो एगो का तुलना एगो से, यानी पुत्री का तुलना पुत्री से कर दिए, जो पूछे उससे गुना। कहता उसकी पत्नी एवं 3 नाती नतनी, ठीक है मेरे भाई। ये उसकी पत्नी बोला और क्या बोला, 3 नाती नतनी बोला, ठीक है। 3 नाती नतनियों का कुल यानी जोड़ करके बोला। तो चलिए करते हैं। पत्नी तो 8 है, 3 नाती नतनी, तो एक नाती नतनी 5 है, 3 वो करेंगे तो बोलिए 5 गुना 3 कर दीजिए। इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके तो दिखाता ताकि पता चले 3 को अलग से 3 नाती नतनी चाहिए, ठीक है। तो 5 था 15 हो गया, ये 15 हो जाएगा नाती नतनी, और 88 ये हो जाएगा। तो दोनों को, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 103 हो जाएगा। तो यही पूछा कुल, तो 100 दोनों को मिला के पूछा, तो 103 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0 से 0 बोलिएगा खल्लास हो जाएगा, 5 से कटाइएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और बचेगा 2 5 25, 25 गुना 3 कीजिएगा तो बोलेगा 25 गुना 3 करते हैं तो 75 हो जाएगा, 75 करीब 5 हो जाएगा, तो बचा 7। तो ये 25 गुना 0 कीजिएगा तो 0 ये सब हो जाएगा, हाथ में था तो 7, और 25 से 25 तो हो जाएगा 25, ठीक है। बाकी बात 2 0 बचा है, 2 0 आ जाएगा, यानी कि ये आपका 25 75 00 आपका राइट आंसर आ गया मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आप जो है कि फटाक से जो है कि हल कर सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये मेरे भाई आगे आपका 116 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। देख कहता है कि एक कॉलेज, ठीक है, कहता है एक कॉलेज के सभी छात्रों में 12% छात्रों को रुचि खेलों में है, यानी जितना भी कॉलेज में छात्र छात्र जो भी है, कहता है ये छात्र है ना, जो भी स्टूडेंट है उसको जो 12% जो है क्या है, खेलने में रुचि है। कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में, यानी गायन कलाकार सिंगर तिंगर इसमें है, तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में, यानी डांस करने में 3/4 की है, जो भी है उसमें छात्र है ना, कहता। और शेष जो है कि 15 छात्रों को रुचि किसी गतिविधियों में नहीं है, कहता किसी में नहीं है रुचि, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ में दिलचस्पी नहीं उसको, तो कहता कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, तो घबराना नहीं। अब देखिए ध्यान से, 12% खेल में, सबको परसेंटेज लिखे, कितना परसेंटेज सबको जोड़िए पहले, 10% आपका क्या रुचि गायन में, 3/4 का मतलब था 75%, क्या था 75% परसेंटेज, 3/4 का मतलब 3/4 परसेंटेज में बदलना, तो 100 से मल्टीपल शुरू से बताते आ रहे हैं, 7 से कटेगा 25, 25 गुना 3 तो बोलिएगा 75, ये 75% आ गया। तो इसी प्रकार से हमने बोला 3/4 का मतलब 75%, तो सबको जोड़िए तो कितना होता है, बोले 75, 10 85, 85, 75, 10 85, 10 95 और 2 97, यानी टोटल 100% में जो है कि 97% जो बच्चा जो है कि कुछ ना कुछ में रुचि है, 3% ऐसा है जो उसको किसी चीज़ में रुचि नहीं है। तो यहाँ पे बोलता है मेरे भाई, ये परसेंटेज छोड़ के बोला कि 15 छात्रों को कोई रुचि नहीं है, या 15 छात्रों को कोई रुचि नहीं है, यहाँ 3% बच्चा को जो है कोई रुचि नहीं है, तो 15 छात्रों को किसी में रुचि नहीं, यहाँ 3% को किसी कोई चीज़ में रुचि नहीं, तो 15 का तुलना 3 से है ना, कुल पूछा गया है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे 100 से मल्टीपल कर देंगे। आप बोलेगा सर परसेंटेज कहाँ गया, हे भाई परसेंटेज कहाँ गया, देखिए 15 तो 15 समझे, 3/100 होता है ना, परसेंटेज यहाँ पे यदि लगाते हैं डिलीट करते हैं तो 100 होता है ना, तो 100 होता, फिर इसको हम बोलते हैं कि इस पे यहाँ पे देखिए लिख रहा है 15 तो 15 गुना में कन्वर्ट करते हैं, 15 के नीचे कुछ नहीं होता है 1 होता है, गुना में कन्वर्ट करते हैं तो 100 ऊपर चल जाता, फिर 3 नीचे आ जाता, यानी बतवा वही पड़ता मेरे भाई है ना, फिर 3 से 5 बार कटेगा 500, तो वही पड़ता, तो उतना आपको ध्यान में नॉलेज नहीं रखना, बस जो बोल रहा हूँ उसको जो आपको माइंड में सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 छात्र को रुचि नहीं है, यहाँ 3% को रुचि नहीं है, 15 का तुलना 3 से कर दें, यहाँ 3 को क्या है रुचि नहीं, तो 15 को रुचि नहीं, 15 का तुलना 3 से कर दे, कुल निकालना है 100 से मल्टीपल, ठीक 3 से कटे 5 बार, 5 गुना 100 की जगह तो 500, तो फटाक से आप राइट आंसर बोल सकते 500। क्लियर है, कुल कितने छात्र है 500 छात्र है, क्लियर, कोई डाउट ना होना, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए मेरे भाई 117 नंबर प्रश्न, समझिए, कहता है कि एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे, एक मेला हो रहा है, धमगज्जर मेला हो रहा है ना, कहता है वहाँ 3500 दर्शक, देखने वाला आदमी 3500 पहुंचा, कहता उनसे जो है कि रुपया बोला मेरे भाई 9,50,000 रुपया प्रवेश राशि प्राप्त की गई, कहते इन सभी से जो पैसा की बात करें तो 9,50,000 रुपये जो है कि पैसा प्राप्त किया, कि यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए, वयस्क मतलब जवान जो है उसके लिए 40 रुपया तथा बच्चे के लिए 20 रुपया हो, और 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो, यानी 10% बच्चा को फ्री, ये बच्चा नहीं 10% दर्शक को जो है फ्री हो गया, फ्री दे दिया गया। अब फ्री में हो सकता है 10% में आया होगा है ना, कोई डैमेज होगा है ना, तो डैमेज वाला को फ्री कर दिया होगा। तो कहता है कि तो कहता मेले में कितने बच्चे थे, तो बिल्कुल घबराना नहीं, इसको देखिए कैसे जो कि अप्लाई करते बहुत इजी प्रकार से। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिए कि ये देखिए टोटल परसेंटेज में 100% होता है, 100% में से 10% दर्शकों को फ्री में जो है कि घुसा दिया गया, तो 10% का तो वैल्यू नहीं रहेगा क्या, पैसा देने वाला जो दर्शक है तो 90% होगा ना, क्या 3500 दर्शक है मेरे भाई, कहता है 3500 दर्शक पूछे तो 3500 का 90% देख लेते कि कितना होता है, कि कितना जो है कि पैसा उसका रकम कितना हो रहा है, ये पहले थोड़ा सा पता कर लेते, उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है।
तो ये 3500 दर्शक है, ठीक है। तो 3500 दर्शक है, 10% को तो छूटे है, 90% से पैसा लिया गया। तो 3500 का 90% करेंगे, ठीक है। परसेंटेज डिलीट होगा, 0 हो जाएगा। अब 2 0 से 2 0 खल्लास हो जाए। अब 35 पर बचेगा मेरे भाई, ये गुना कर दीजिए 9 से। 9 5 45 करीब 5, समझिए 9 5 45 करीब 5, 9 3 27 और 27 4 की बात करें 31, 31 पर 1 0 और 1 0 यहाँ का, यानी टोटल 2 0, 31,500 रुपया। ये आपका 31,500 रुपया, ठीक है, ध्यान में रखना। अब मेरे भाई ये आपका जो है कि गाय मुर्गा प्रश्न बन गया, गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न आ गया। और गाय मुर्गा पर आधारित जो प्रश्न आता है उसको इजी मेथड से बना देता हूँ। उसका थोड़ा सा रूल नियम है, वो हमने आपको बहुत बताया भी है ना। असाइनमेंट की बात करें तो गाय मुर्गा पर आधारित बहुत सारा प्रश्न मिले, बहुत सारा, ताकि पूर्ण रूप से सीख जाए। गाय मुर्गा का मतलब होता है बहुत इजी कर देना, सरल कर देना, हार्ड से हार्ड प्रश्न को सरल कर देना, ये कहता है। तो गाय मुर्गा वाला नियम भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कहता है यहाँ बेच यानी जवान के लिए 40 रुपया, बच्चे के लिए 20 रुपया हो। और आपसे पूछ दिया गया तो मेले में कितने बच्चे थे। अब देखिए बच्चे पूछा ना, हम गाय मुर्गा को फॉलो कर रहे हैं, तो सबका व्यस्क निकाल लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो व्यस्क निकाल लेना, टोटल व्यस्क 40 रुपये, एक आदमी के लिए 40 रुपया ले रहा है। कितना ले रहा है? 40 रुपया पैसा टिकट ले रहा है। तो हमें बच्चा पूछा है, गाय मुर्गा फॉलो करना है, तो सबको व्यस्क मान लेना। तो एक आदमी के लिए 40 रुपया पैसा ले रहा है, और यहाँ पे बोले एक व्यस्क के लिए 40 रुपया, तो यहाँ पे मेरे भाई 31,500 है। कहते 31,500, तो 31,500 का 40 रुपया कर देंगे, 40 से गुना कर देंगे, तो पता चल जाएगा टोटल रकम कितना है। महाध्यान में रखना, ये पता चल जाएगा। तो 3150 गुना 40 कर दीजिए, क्या कर दीजिए? 40। चलिए ये साइड में कर देता हूँ 40 ताकि आपको पता रहे। तो बोले 4 पंचे 20 करीब 0, 4 का 4 2 6, और चलते आप 12, तो 12 पर 2 0 इधर और 1 0 इधर, यानी 3 0 हो जाएगा। इतना हो गया मेरे भाई, है ना, यानी कि 12,60,000 रुपया। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, हमने तो सबका जबान का मान लेते इतना हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए 9,50,000 कहता प्रवेश क्या, इतना रुपया जो कि प्रवेश राशि प्राप्त की गई। प्रवेश की राशि जो है कि 9,50,000 रुपया जो कि प्राप्त की गई। अब 9,50,000 और 12,60,000, इन दोनों के बीच का अंतर बोलिए कितना का है। ठीक है, तो अंतर की बात करेंगे मेरे भाई, तो आपका जो कि अंतर है 3,10,000 का हो जाएगा। 9 3 12 है ना, 3,10,000 हो जाएगा। ये अंतर कर देना, ध्यान, गाय मुर्गा पर यही है। तो जिसको निकालना है टोटल, गाय मुर्गा फॉलो कर रहे हैं, तो हमने बोला बच्चा निकालना है, टोटल को व्यस्क मान लीजिए। ठीक है, तो टोटल सब व्यस्क है, बच्चा व्यस्क सब मिल गया। यहाँ पे आपका देखिए 31,500 रुपया जो कि बच्चा व्यस्क सब का मान लिए, सब 31,500 है ना, तो बच्चा व्यस्क दोनों का ना पैसा निकला है इतना रुपया, लेकिन हमने मान लिया कि सब व्यस्क है। अब 31,500 का ये 500 का 40, एक बच्चे एक के लिए 40 रुपये टिकट लिया, तो 40 जो के लिए कितना लेगा, तो 40 से हमने क्या गुना कर दिया, तो पता चल गया कि 12,60,000 रुपया पैसा जो कि टोटल हो गया है ना। और यहाँ पे बोला कि 9,50,000, तो इन दोनों के बीच का अंतर आपको कर देना। अंतर आपका मेरे भाई 3,10,000 है। अब अंतर का तुलना अंतर से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 40 और 20 का अंतर बोल दीजिए कितना का है, तो बोलिएगा कि 20 का। थोड़ा देर के लिए आपको लगा कि थोड़ा सा हार्ड है मेरे भाई, लेकिन ये गाय मुर्गा जब बनाते रहेंगे ना, ये इतना फटाफट कर लीजिएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 0 से 0 कटा दीजिए, 2 से कटा दीजिए मेरे भाई, तो 2 से यहाँ से कटा दीजिए। बोलिए 2 1 2, 2 5 10, बचा 1, 2 5 10, और यहाँ पे बचेगा कहता मेरे भाई 2 0 आ जाएगा, कहता है 2 0। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, कहता है 15,500, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए मेरे भाई 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है किसी विद्यालय में, ठीक है कलर चेंज कर लेता हूँ, विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में, कोई दिक्कत नहीं, पहले लड़का दिया गया यानी बॉय दिया गया है, तो बॉय है 3 और गर्ल की बात बोले तो हो जाएगा 2। कहते यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति
लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत बताओ। तो मेरे भाई ये देखिए, इसको भी एवरेज मेथड से बना लेते हैं, बहुत आसान है ना एवरेज मेथड। टोटल की बात करें, टोटल लड़का लड़की मिलाकर 5, हमने बोला टोटल संख्या लिखते हैं ऊपर में, क्या लिखते हैं संख्या ऊपर में, और परसेंटेज को लिखते हैं नीचे में, ठीक है। तो परसेंटेज देखिए आपका ये 20% लड़का है, यहाँ पर छात्रवृत्ति ले रहा है 20% और 30% छात्रवृत्ति ले रहा है, हमको बोला नहीं बोला, तो 20% ले रहा है लड़का तो 80% बोलेंगे नहीं लेगा लड़का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। परसेंटेज लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं अभी, ठीक है, बाद में परसेंटेज लगा कर आंसर बोल देंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए बाकी बात बोला 30% लड़कियाँ ले रहा है तो 70% लड़कियाँ नहीं लेगा, ठीक है, 70 लिख दिया, कोई दिक्कत। अभी तो ऐसा सवाल हमने बताया मेरे भाई, है ना, ये एवरेज मेथड से रूल नियम से ये जो कि हल करने के लिए हमने बताया। अब हमें निकालना कि क्या निकाले, ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है ना, ये यानी टोटल वाला निकाला। तो ये टोटल आपका 2 3 5 टोटल, तो जो निकालना उससे क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए, उससे भाग देते हैं। तो ये तो ना ये वाला नहीं निकला। अब बोलिए सबसे छोटा वाला को बेस मान लीजिए, जो बेस माने 70 है सबसे छोटा, तो 70 को यहाँ पर उठाइए, यहाँ प्लस दीजिए या एरो दीजिए। अब इससे ये देखना है बेसी है या कम, यदि बेसी है तो प्लस, कम है तो माइनस। तो 70 से 80 यानी बेसी है, कितना बेसी है बोले 10 बेसी है तो यहाँ प्लस देंगे। तो 1 के लिए 10 तो 3 के लिए बोलिएगा 30। निकालना है टोटल, तो टोटल 5 है, 5 से डिवाइड, 5 से कटा 5 6 30 और 70 और 6 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 76, और परसेंटेज लगा के आंसर बोल दीजिए 76%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बताइए मेरे भाई कोई कंफ्यूज है, कोई दिक्कत हो रहा है? बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा है मेरे भाई। यदि कोई परेशानियां नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए मेरे भाई, है ना। चलिए यहाँ समझिए मेरे भाई 119 नंबर क्या कहता है, इसको भी बहुत आसान से दबोच लेंगे, समझिए थोड़ा सा, है ना। कहता है किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय मतलब खर्च 12 17 13, ये रेशियो में, इसको रेशियो में पहले प्रकट कीजिए। चावल को राइस से डिनोट करता हूँ यानी आर से, मछली को फिश से डिनोट करता हूँ, तेल यानी ऑयल, खाद्य तेल यानी ऑयल यानी ओ से डिनोट करता है ना। तो चावल क्या मेरे भाई 12 है, और फिश क्या मेरे भाई 17 है, रेशियो में दिया गया, ये कटा छटाक दिया, ध्यान में रखना। ऑयल है, तेल, ये 3, ठीक है। यहाँ सब में हमने क्या क्या रेशियो का चिन्ह दे दिया, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे पढ़ते कहता है इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% और 50% की क्या हो गया, बोला वृद्धि हो गया। अच्छी बात है, वृद्धि हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं ये क्रमशः मतलब लगातार, इसमें हो गया 20% वृद्धि, और इसमें हो गया 30% वृद्धि, ठीक है, इसमें हो गया मेरे भाई 50% वृद्धि। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आना चाहिए। कहता परिवार की इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि यानी टोटल निकाले। तो मेरे भाई अभी तुरंत हमने बताया 118 नंबर बताया, इससे पहले भी बताया, ये एवरेज वाला फॉलो कर गया, क्योंकि ऊपर में संख्या है, ऊपर में संख्या है, नीचे में परसेंटेज है। जब ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज रहे, है ना, तो एवरेज मेथड फॉलो कर जाएगा। तो टोटल की बात करें तो 12 17 17 3 20 20 10 30 2 32 हो जाएगा। टोटल कितना जगह 32, तो टोटल लिख दे इस प्रकार से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला सबसे छोटा वाला को चूज कर लीजिए, पसंद कर लीजिए। सबसे छोटा 20 है, तो देखिए परसेंटेज को भूल जाइए ना, बाद में परसेंटेज लगाएंगे, हम शुरू से बोल रहे हैं। तो 20 को यहाँ पे उठा लिए प्लस दे दिए, है ना, यहाँ पे इस प्रकार से एरो खींच देना। देखिएगा इससे बेसी है तो प्लस लगाना, कम है तो माइनस लगाना। 20 से 30 तो बेसी है, कितना बेसी है 10 है। 1 के लिए 10 तो 17 गो के लिए, तो 17 गुना 10 कीजिएगा तो 17 पे 1 0, ठीक है। और यह प्लस लगा दीजिए मेरे भाई, कुल है टोटल जोड़ना है। यहाँ देखिए 20 है, ये आपका 50 है, यानी कितना बेसी है, बेसी है तो प्लस लगाना है, तो प्लस लगा दिए, ठीक है। कम रहता तो माइनस लगा देते हैं। 20 से 50 बेसी है, तो बोले ये 20 से 50 यानी 30 बेसी है। कितना बेसी मेरे भाई 30। 1 के लिए 30 तो 3 के लिए 30 3 90, है ना, 90 हो जाए, ये आपका 3 है, ठीक है, हो गया। निकालना है टोटल, तो 32 है तो 32 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया काम खत्म। क्या हो गया काम खत्म। अब इसको भाग दीजिएगा क्या दीजिएगा, इसको भाग दे दीजिए, इसको जोड़ करके, ठीक है, तो भाग दीजिएगा तो निकलेगा 8.1/8 निकलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो 20 ये पूर्णांक जो है आपका प्लस दिखा था, ठीक है, तो 20 और प्लस 8 जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा, 28.1/8 हो जाएगा। ये हम बोल सकते हैं, परसेंटेज लगा दीजिए बाद में, तो 28.1/8%, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोलिए कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। इस प्रकार से आप जगह फटाफट हल कर लीजिए, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। चलिए अब 20 नंबर भी प्रश्न देख लेते हैं मेरे भाई। 120 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता है ना। कहता है यदि ए की आय का 5%, कोई दिक्कत नहीं, हल करते हुए जाते। ए की आय का मतलब गुना 5, तो 5% तो परसेंट
बराबर तो बराबर, बी की आय का 15%, बी तो बी का मतलब गुना 15 तो 15% तो परसेंट, ठीक है। आगे तथा, तथा यानी अब दूसरा खाना बोल दिया, ठीक है। तब बी की आय, तो दूसरा में बोला बी की आय का 10%, तो 10 तो 10, ठीक है, परसेंट तो परसेंट लगा दी। फिर कहता बराबर है सी की आय का 20%, तो सी तो सी लिख दिया, 20 तो 20% तो परसेंट, इस प्रकार से बोले, है ना, है हो। तथा बी की आय बोला गया इतना 8,000 हो, तो तीनों की कुल आय कितनी है। तो बस इसको रेशो मेथड से हल कर लेते हैं, है ना, क्योंकि रेशो भी हमने पढ़ा दिया बहुत अच्छा से, तो आपको रेशो भी समझ में आ गया होगा। और एक बात बताता हूँ, है ना, रेशो में मेरे भाई असाइनमेंट से पढ़िएगा तो सब चैप्टर का खलास कर दीजिएगा। रेशो आपका रीढ़ की हड्डी है ना। रेशो मेथड से आप सब चैप्टर का प्रश्न को हल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ ना कुछ हल हो जाएगा, ठीक है। तो बस देखिए, ये भी रेशो मेथड अप्लाई करता है। रेशो क्या करता है, सबसे छोटा कर देता है, ठीक है। अब परसेंटेज से तो परसेंटेज सबका डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ भी परसेंटेज से परसेंटेज डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब देखिए कट रहा है 5 जगह 5, 5 तिया 15, ठीक है। ये भी कट रहा है 5 से, ये 10 से, 10 जगह 10, 10 दूना 20, ठीक है। अब देखिए ए की बात करें तो ये आपका नहीं, आप 3 हो जाए, ए रेशियो बी यहाँ पे बोले, ठीक है। ए आपका ये ए के बराबर इधर 3 है, 3 हो जाएगा मेरे भाई। अब बी के बराबर 1 है तो हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे बोले बी के बराबर 2 है तो बी हो जाएगा 2, और रेशियो में प्रकट कर रहे हैं मेरे भाई, ये बी रेशियो सी कर रहा हूँ, ठीक है, सी है। और सी की बात करें तो सी आपका 1 हो गया। यहाँ देखिए मेरे भाई, ये अभी गड़बड़ डाटा है, सही नहीं है। कैसे कैसे, एक घर में ये बी का वैल्यू 1 है, दूसरा का घर में बी का वैल्यू 2 है, ये गड़बड़ है। पहले इसको समान कर लीजिए। तो समान करने के लिए क्या कीजिए ना, ये 1 को क्या 2 बनाया जा सकता है, बोले बनाया जा सकता है। बोले कितना से गुना कर दे कि 2 हो जाए बी, बोले 2 से कर दीजिए। तो रेशियो का नियम है, 1 को 2 से, तो यहाँ भी 2 से कर दीजिए। अब इसका 1 उठा कर यहाँ 1 से मल्टीपल कीजिए या ना कीजिए, बात बरोबर है। 1 से यहाँ कीजिएगा तो 1 से यहाँ भी कीजिएगा तो बात बरोबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया समान, बोले तो 2 हो गया ना, ये 2 हो गया बी, यहाँ भी हो गया 2, ये 1 जगह मिटा, ये 1 मिटाते हैं लगेगा 12 नहीं है, 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो ये हो गया बी। टोटल देखिए, कहता है बी की आय 8,000 है, कोई दिक्कत नहीं, बी की आय 8,000 हो गया। यहाँ पे रेशियो के अनुसार से बी की आय देखा जाए तो मेरे भाई 2 है, ठीक है। यहाँ 2 या यहाँ 2, बात बरोबर है। ऐसा नहीं कि 2 2 जोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ आपका 2 है, ठीक है। तो कर दिए, बी का तुलना 20 से पूछा तीनों के कुल आय, तीनों के कुल आय, तो तीनों के कुल आय देखे, कहता है 3 दूना 6 और ये 2 8 1 9, ठीक है। ये दोनों 2 1 के है, ठीक है, ध्यान रहे। तो 3 दूना 6, 2 8 1 9, 9 से गुना कर दीजिए। 2 से कटाया 4 बार में, 4 गुना 9 की जगह तो हो जाएगा 36, 36 पर 3 0 बोल दीजिए, तो 36,000 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाएं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि 10 प्रश्न का जो टारगेट हमने रखा डेलीज बाय डेली, है ना, वो जो कि हमने क्या क्या अभी कंप्लीट कर लिया, है ना। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, और उसके चलते जो है कि प्रत्येक दिन जो है कि 10 प्रश्न देने में जो है कि सक्षम रहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।